हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, ये जो टॉप 5 यानी कि 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस है ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है और सभी प्रश्न आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों, ये जो 50 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपका फाइनल केमिस्ट्री यानी कि फाइनल एग्जाम का वीडियो, इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये जो 50 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धातु का, या फिर अधातु का, या फिर मिश्र धातु का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है यौगिक का। तो दोस्तों, ये पीतल जो है ना तांबा और जिंक से बना होता है, यानी कि जेटेन और सीयू से बना होता है पीतल, ठीक है। यानी कि एक प्रकार का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कार्बन अवकरण, या फिर फेन उत्प्लावन, या फिर गुरुत्वाकर्षण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है ना फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्लीय, या फिर क्षारीय, या फिर लवण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अनिश्चित। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का गैस होता है और ये जो है ना अम्लीय होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों, 0.03% जो है ना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई जाती है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि फास्फोरस को रखा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है किरोसिन तेल में डुबोकर, या फिर पानी में डुबोकर, या फिर धूप में डुबो के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, फास्फोरस को जो है ना पानी के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है। तो दोस्तों, सोडियम को जो है ना किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। और दोस्तों, फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है ना P4 होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका फ्लोरीन, या फिर सोडियम, या फिर मैग्नीशियम, या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ना फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्लीय, या फिर क्षारीय धातु, या फिर लवणीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जलीय। तो दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड जो है ना यह अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, धातु के ऑक्साइड जो है ना क्षारीय होते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना केमिस्ट्री के 50 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो 50 प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये 50% MBBI है। 100% आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया खट्टा, या फिर कड़वा, या फिर तीखा, या फिर मीठा। तो दोस्तों, अम्ल का जो स्वाद जो होता है ना खट्टा होता है। और दोस्तों, अम्ल अपने जलीय विलयन में जो है ना H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों, क्षार का स्वाद जो है ना कड़वा होता है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया जूट से, या फिर शीशम से, या फिर लाइकन से, या फिर बरगद से। तो दोस्तों, लिटमस पत्र जो है ना लाइकन से प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, लिटमस पत्र का प्रयोग अम्ल तथा क्षार का पता लगाने में किया जाता है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, तो जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ऊष्माशोषी या फिर ऊष्माक्षेपी या फिर मंद दहन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्वसन जो है ना यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया सफेद या फिर पीला या फिर हरा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नीला। तो दोस्तों AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है ना, रंग व्हाइट कलर का होता है, यानी कि सफेद कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 0 से 14 या फिर 1 से 14 या फिर 14 से 0 या फिर 1 से 10। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं पीएच स्केल में जो संख्या अंकित होती है ना 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहती है। और दोस्तों जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 होता है तो विलेन उदासीन होता है, और दोस्तों जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो विलेन क्या होती है, अम्लीय होती है। और दोस्तों जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो विलेन आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया चांदी या फिर लोहा या फिर ग्रेफाइट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हीरा। तो दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है ना चांदी होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा या फिर चांदी या फिर सोडियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया लेड को। तो दोस्तों ऐसे में 3 ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये क्या होता है कि एक ऐसा धातु होता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सोडियम की जो परमाणु संख्या होता है ना 11 होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अम्ल या फिर क्षार या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो अम्ल होता है ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों क्षार का काम क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, तो देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कार्बन का अपर रूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया ग्रेफाइट या फिर हीरा, और ऑप्शन सी में आपका दिया दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, ठीक है। तो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, 3 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और आपका फ्लोरीन। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन का अपर रूप क्या क्या होगा, ग्रेफाइट होगा, हीरा होगा और फ्लोरीन होगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो 50 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों ये फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का फाइनल रिवीजन वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 24 कैरेट का या फिर 22 कैरेट का या फिर 20 कैरेट का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 18 कैरेट का। तो दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है ना ये क्या होता है कि कितने कैरेट का होता है। तो दोस्तों शुद्ध सोना क्या होता है, ये आपका कठोर होता है, हार्ड होता है। और शुद्ध सोना जो होता है ना 24 कैरेट का होता है। और दोस्तों शुद्ध सोना से जो है ना आभूषण नहीं बनाया जाता है। और दोस्तों आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना 22 कैरेट का होता है, और जिससे आभूषण बनाया जाता है ना वो आपका क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछने की काफी संभावना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम है ना सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम है ना सोडियम कार्बोनेट है।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमोनिया या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों चिप्स के पैकेट में जो है ना नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या कराए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 7 या फिर 6 या फिर 5 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों शुद्ध जल जो होता है ना उदासीन होता है, और दोस्तों जिस भी विलयन के पीएच का मान यानी कि उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है 7 होता है। जो भी विलयन उदासीन होगा ना तो उसका पीएच मान कितना होगा 7 होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कराए कि देखिए क्वेश्चन से कराए कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया सोना या फिर चांदी या फिर लोहा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु जो है ना सोना है, ठीक है। और दोस्तों ये सोना क्या होता है सबसे ज्यादा क्या होता है आघात वर्धनीय होता है। और दोस्तों 1 ग्राम सोना से जो है ना लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया मीथेन या फिर इथेन या फिर प्रोपेन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीएनजी का जो मुख्य अवयव है ना मीथेन है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये सीएनजी का जो उपयोग होता है ना कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों वाहनों के ईंधन के रूप में जो है ना सीएनजी का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ये सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है ना, सी से आपका होता है कंप्रेस्ड, और एन से होता है नेचुरल, और आपका जी से होता है गैस। इसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो सीएनजी का उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, वाहनों के ईंधन के रूप में करेंगे, और सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होगा, मीथेन होगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 7.4 या फिर 6, और ऑप्शन सी में आपका दिया 9 या फिर 4। तो दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4 किलोमीटर। तो दोस्तों 1 ग्राम सोना से जो है ना लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सोना जो है ना सर्वाधिक तन्य होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हीरा या फिर सोना, और ऑप्शन सी में आपका दिया चांदी या फिर लोहा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं दुनिया का जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है ना हीरा होता है। और दोस्तों ये हीरा एक प्रकार का अधातु होता है, ठीक है। और दोस्तों ये अधातु होते हुए भी जो है ना ये दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। और दोस्तों हीरा का जो अपूर्णांक होता है ना 2.42 होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना हीरा का अपूर्णांक कितना होता है 2.42। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया सिट्रिक अम्ल या फिर मौलिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों दही में जो है ना लैक्टोबैसिलस अम्ल यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों केमिस्ट्री के 50 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने के बाद आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके भी बता देना है कि 50% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 50% जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के साथ साथ सेंटअप परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मरकरी या फिर पारा या फिर ब्रोमीन या फिर सोडियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया पोटेशियम। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे धातु बताना है। तो दोस्तों मरकरी या फिर पारा एक प्रकार का धातु होता है जो कि कमरे के ताप पर जो है ना द्रव यानी कि तरल के रूप में पाया जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो
तो दोस्तों जब भी अधातु बोलेगा ना तो आपको ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपका अधातु बोलेगा, अगर धातु बोलेगा तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी या फिर पारा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ऑप्शन ए में आपका सोडियम को, या फिर ब्रोमीन को, या फिर पोटेशियम को, और ऑप्शन डी में आपका जो कार्बन को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जो सोडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। इसीलिए क्योंकि ये सोडियम जो होता है ना अत्यंत ज्वलनशील होता है, जो हवा के संपर्क में आने से क्या होता है कि वो जलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए हम लोग सोडियम को जो है ना क्या करते हैं, किरोसिन तेल में संग्रहित करके रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए में आपका जो लोहा का, या फिर जिंक का, या फिर कॉपर का, और ऑप्शन डी में आपका जो सोडियम का। तो दोस्तों हेमेटाइट जो है ना ये लोहा धातु का क्या होता है, अयस्क होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको फॉर्मिक अम्ल, या फिर सिट्रिक अम्ल, या फिर मौलिक अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल। तो दोस्तों लाल चींटी के डंक में जो है ना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका गैंग, या फिर पत्थर, या फिर भर्जन, और ऑप्शन डी में आपका देगा सांद्रण। तो दोस्तों अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को जो है ना गैंग कहते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हाथ से चुनकर, या फिर निक्षालन द्वारा, या फिर फेन प्लावन विधि के द्वारा, या फिर निस्तापन द्वारा। तो दोस्तों सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण किया जाता है ना फेन प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या करा है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए में आपको दिया 9, या फिर 15, या फिर 16, या फिर 17। तो दोस्तों क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है ना कितना होती है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जो क्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 17 होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया विद्युत का कुचालक, या फिर विद्युत का सुचालक, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्रेफाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। ऑप्शन ए में आपको दिया 5, या फिर 7, या फिर 16, और ऑप्शन डी में आपका दिया 18। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो है ना आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, और दोस्तों 7 आवर्त होते हैं, यानी कि जो पीरियडिक टेबल होता है ना इसमें कितना वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, और आपका आवर्त कितना होता है, 7 आवर्त होते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा है कि सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया सोना, या फिर चांदी, या फिर तांबा, और ऑप्शन डी में आपका दिया लोहा। तो दोस्तों सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु जो है ना सोना, 1 ग्राम सोना से जो है ना हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, जो आप लोग को बार बार बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया कठोर, या फिर मुलायम, या फिर अति कठोर, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है ना क्या होता है, आप लोग का क्या होता है, शुद्ध सोना मुलायम होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। तो दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है ना क्या होता है, मुलायम होता है। और दोस्तों शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। दोस्तों शुद्ध सोना जो है ना क्या होता है, 24 कैरेट का होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है ना कठोर होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया गैल्वेनीकरण, या फिर एडोनीकरण, या फिर पानी चढ़ाना, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, या फिर यशद लेपन कहते हैं, या फिर जस्तीकरण कहते हैं, या फिर गैल्वेनिजाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों 1 ग्राम सोना से जो है ना लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सोना किस में घुलता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अम्लराज में, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में, या फिर नाइट्रिक अम्ल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोना जो है ना ये अम्लराज में घुलता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है ना अम्लों का राजा कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया परमाणु आयतन के, या फिर परमाणु घनत्व के, या फिर परमाणु द्रव्यमान के, या फिर परमाणु संख्या के। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है ना परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। ऑप्शन ए में आपका मेंडलीफ ने, या फिर मोसले ने, या फिर डोबेराइनर ने, या फिर न्यूलैंड ने। तो दोस्तों सबसे पहले आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था ना मेंडलीफ ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना मोसले ने बनाया था। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि हीलियम कैसा तत्व है। ऑप्शन ए में आपका दिया अभिक्रियाशील, या फिर उदासीन, या फिर निष्क्रिय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हीलियम जो है ना यह एक प्रकार का निष्क्रिय एलिमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आयनिक यौगिक, या फिर हाइड्रोकार्बन, या फिर हैलोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अम्लराज। तो दोस्तों जब भी हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को संयोग करते हैं तो इससे क्या बनता है हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आइसोपेरिन का, या फिर एसिटिलीन का, या फिर कार्बन का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राकृतिक रबर जो है ना ये आइसोपेरिन का क्या होता है पॉलीमर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के 50 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। और ये जो 50 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तो पूछे ही जाएंगे, और इनके साथ साथ 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना सेंटर परीक्षा में भी केमिस्ट्री से देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मोमबत्ती, या फिर केरोसिन तेल, या फिर कोयला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मीथेन गैस। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो कोयला होता है ना ये क्या होता है कि बिना ज्वाला का जलता है, ठीक है। और दोस्तों ये कोयला जो है ना कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन होता है, क्योंकि आने वाले समय में जो है ना कोयला का क्या भंडारण सीमित है। आने वाले समय में क्या होगा कोयला खत्म हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों सीएनजी का जो मुख्य अवयव है ना मीथेन है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दे मीथेन, या फिर इथेन, या फिर प्रोपेन, या फिर एथिल मार्केप्टन। तो दोस्तों एलपीजी गैस का जब भी रिसाव होता है तो इससे पता लगाने के लिए हम लोग जो है ना एथिल मार्केप्टन नामक जो है ना रसायन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब भी एथिल मार्केप्टन नामक रसायन महकेगा तो हमको पता चलेगा कि गैस रिसा हो रहा है, और इससे हम लोग जो है ना दुर्घटना से बच जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या करा कि जिनके भ्रात्मक कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धातु, या फिर अधातु, या फिर उपधातु, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस भी तत्व के भ्रात्मक कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होना तो उसको हम लोग अधातु कहते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो धातु होता है ना उसके भ्रात्मक कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जिससे धातु का प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया चालक या फिर दोनों या फिर कुचालक, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिससे इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं यानी कि चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना 50 काफी महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो 50 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपका टॉप इंपोर्टेंट बीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तो पूछे ही जाएंगे और इनके साथ साथ सेंटर परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था इसी वीडियो में आप लोग को फटाफट से कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस और इनके साथ साथ सब्जेक्टिव और इनके साथ साथ शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और क्लास 10 के सभी विषय के आंसर की देखना चाहते हैं सेंटर परीक्षा के लिए है ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके क्लास 10 के सभी विषय के सेंटर परीक्षा का आंसर की देख सकते हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का एसडब्ल्यू क्वेश्चन चेक रहा है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु या फिर अधातु या फिर उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए, साथ में बताना कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना अभी से तैयारी करके अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।